आजा जी पीछे। रिसीव कर। तिलावत में साथ ही। हेलो, थोड़ा पीछे हटो भाई, महमूद अली साहब आप जरा बात में लो, जरा पीछे हट जाओ भाई। ठीक है रहने दीजिए। जरा देखो थोड़ा पीछे हटो, जरा थोड़ा। हाँ ईरान का पीछे थोड़ा कैमरा पीछे लो। कौसर साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए। इधर सर ये महमूद अली साहब। इधर फोन पीछे हटाओ जी। तू फोन भी सामने ना ले रहा। उसका भी बन जाए इधर उधर चलेगा उधर। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। बस हमारे कॉन्सुलेट साहब। अरे अरे भैया सोचो भैया, मैं आगे भैया मैं जरा बोलिए आने का प्लान नहीं चाहता सामने दाल पीछे आप जरा सामने नहीं फोटो में आते फोटो में हाथ है तो थोड़ा पीछे आओ भैया, थोड़ा ये देखिए ये जो तफसीर है वाहिद नुस्खे दुनिया में कि हिंदुस्तान लाइब्रेरी में मौजूद था। हम लोगों ने उसका रेप्लिका के बना करके बिल्कुल जैसी असली नुस्खे है उसमें हाथ के लिखा हुआ है, उसमें जो कागज़ भी हैंडमेड है, जेल्ड भी हैंडमेड है, बिल्कुल नुस्खे असल के नुस्खे की तरह है। इसका हम लोगों ने अपने ऑफिस में बनवाया। हाशिया अली अनवार तंजील व इसरार ताबीर की किताब है, जिसकी तफसीर बैज़ावी है शर गाजी नूरुल्लाह शुस्तरी। ये बैज़ावी के है जो सबसे मरूफ और मशहूर तफसीर है, और गाजी नूरुल्लाह शुस्तरी इसमें 3 हाशिए लिखा है, हाशिए कबीर, हाशिए मुतवस्सित, हाशिए सगीर। ये भी नुस्खे में हिंदुस्तान के किताबखानों में मौजूद है। हम लोगों ने उसका रेप्लिका बनाया है। खत्तात हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हैं, वो दिन रात तिलावत में साथ। मौलाना सैयद निसार हुसैन साहब है, ज़रा मौलाना से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ रखा है।
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وقال لهم जनाब फारूक हुसैन साहब एजेंसी से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे आए और जनाब जहीरुद्दीन अली खान साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। जहीरुद्दीन अली खान साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलत बाद में और सत्ता से कहा भी थे कि ये हमारा दादा ने इस्तेजाबा किया है, ये महफिल नूरानी महफिल में तशरीफ लाया और जनाब शाहरुखी साहब जो हमारा सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों हिजरी के सबसे अहम किताबों में छाप दिया है। अब ये हमारा जो नक्शबंदी सेंटर है अभी 70,000 मखसूसात के पूरा हिंदुस्तान के अंदर में डिजिटल किया है और उसने वेबसाइट में डाला। जो महत्तरीन और मुस्तशरिकीन जो उसमें तो तहकीक और रिसर्च करते हैं उसमें आसानी में किताबों के दस्तियाबी होगा, उन लोगों का आसानी से दस्तियाबी होता है कि वो चंद अपने इज़हार नज़र करे और उसके बाद इस एग्जीबिशन का इनाग्रेशन करके वो जा सके। रहमतुल्लाहि बरकाता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है जो हमारे पुराने नुस्खात है इसकी खताबत बहुत अहम चीज़ है। मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में जितनी अच्छी किताबत है शायद दुनिया में नहीं है। मैं सऊदी अरब भी गया, वहाँ मुझे लेकर गए एक लाइब्रेरी, वहाँ देखने के बाद मैं कहा कि क्योंकि हमारा हैदराबाद जो है पूरी कुतुब शाह के दौर से चलते आ रहा है तो यहाँ पर बहुत अच्छी किताबत होती है। हमारे दही भाई भी आयत भाई भी बहुत इस पर कोशिश की है किताबत के बारे में, हमेशा इसकी हिम्मत अफजाई की है और ख़ासतौर से आज के जो यहाँ पर आए हुए मोदी हजरात प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब, वाइस चांसलर मारो, जनाब फारूक हुसैन साहब MLC साहब, डॉक्टर मेहदी ख्वाजा बहरी साहब डायरेक्टर नूरमा शेखर व फिल्म, जनाब मेहदी शाह रफ़ी साहब फौजल जनरल ईरान, जनाब मोहम्मद अली रब्बानी साहब कल्चर फौजिल नई दिल्ली, प्रोफेसर S शुक्र साहब, जनाब जहीरुद्दीन अली खान साहब, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब रुकन वक्फ बोर्ड और तमाम मेरे आए हुए आज के ख़ास तौर से मेरे भाई और बहनों, यकीनन आज की महफिल बहुत अहम महफिल है क्योंकि मुझे पार्टी से यहाँ पर जाना ज़रूरी है। यहाँ से पोटेंशियल में एक प्रोग्राम है तो वहाँ पर भी जाकर कुछ बताना पड़ता है कि हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे CM साहब की पॉलिसी के बारे में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है जहाँ पर भी हालात बिगड़ रहे हैं। जो एग्जीबिशन है बहुत अहम एग्जीबिशन है, बहुत से जो खत्तात हजरात हैं उन्होंने अपने खत्ताती के ज़रिए बहुत से अच्छे अभी इनाग्रेशन उसका किया जा रहा है, उसके लिए दिल की गहरों से उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनके लिखे हुए आज तोहरे यहाँ पर है और पुरानी आयतें हैं जिसका आज इब्तिदा किया जा रहा है। उसके लिए मैं हमारे ईरानी काउंसिल जनरल को भी दिल की गहरों से मुबारकबाद देता हूँ। आगे तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे चूँकि इस आने वाले एक और प्रोग्राम में जाने की वजह से मैं आप तमाम से एक बार माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी तफसील से इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका रहेगा हम बात करेंगे। और ये जो खत्तातियत का एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है उसके लिए मैं मेरी नेक ख्वाहिशात का मैं इजहार करता हूँ और कातिबीन को दिल की गहरों से मुबारकबाद देता हूँ।
ये बहुत अहम है। जो हमारे काश्मीर होते हैं बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। आज इसका इफ्तिताह किया जा रहा है, उसके लिए दिल ग्राउंड से मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। नहीं, एक बार फिर मैं तमाम उन हजरात को जो पर्दे के पीछे हैं और जो सामने हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि उनकी तौफीक़ात में इजाफा हो। मेरा शुक्रिया वाहिद। दो मुल्कों के बीच किसी भी किस्म का रवाबित होता है, वो या रवाबित सियासी है या रवाबित इक़्तिसादी है या फिर जंग है या फिर किसी और उन्वान से, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे अहमियत रखने वाला जो सकाफ़ती रवाबित है वो है जो लोगों के बीच यानी पीपल टू पीपल जो रिलेशन है उसकी अहमियत है। فرهنگ اقتضای ذات فرهنگ این است که تعامل بر اساس یک میل دو جانبه و فضای صلح آمیز اتفاق میفته और सखाफत एक ऐसी चीज़ है जो दोनों मुल्कों के शहरवंदों को जो है अपने दिलों से करीब करता है और दोनों सब लोगों की एक ही चाहत होती है। تعاملات فرهنگی تعاملات گفتگو محور دو جانبه و سودده और इस किस्म की बातों को तहम्मुल करना भी इस बात का गवाह है कि दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरों की ख्वाहिशों को और एक दूसरों के विचारों को पूरी तरह समझ सकें। به ویژه اگر این تعاملات فرهنگی بر دو حوزه ادبیات و هنر متمرکز بشه और ये जो हमारे रवाबित है, जो सकाफती रवाबित है, ये दो चीज़ों पर है, एक हुनर है और एक अदबियात है। و به ویژه اگر اون ادبیات فارسی باشه و اون هنر قرآنی و اسلامی स्पेशली वो रवाबित जो फ़ारसी के ज़बान से रवाबित हो और वो हुनर जो कुरान के हुनर हो तो और भी ज़्यादा मखसूस हो जाता है। وقتی در طول قرون گذشته ما مطالعه می‌کنیم عناصر اصلی تصمیم‌گیر و سازنده مناسبات و معماران اصلی شاعران، ادیبان و هنرمندان دو کشور अगर हम पिछली सदियों का मुताला करें तो हम देखते हैं कि दोनों मुल्कों के सकाफती जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करने में शायरों को, अदीबों को और हुनरमंदों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। لذا जो भी पढ़ेगा, जिस लेवल पर उसका एजुकेशन है, जिस लेवल पर उसका ईमान है, वो कुरान से फ़ायदा उठा सकता है। आप देखिए मकतूतात के जो यहाँ पर नुस्खे हैं, आप अपने घर में लगाएंगे तो बरकत आएगी। अब हर मुकाम पर सुबह उठेंगे और आप निगाह उन पर पड़ेगी, तब भी आपको यहाँ पर आपके दिल और दिमाग में वो रोशनी और रोशनाई बढ़ती चली जाएगी। तो अज़ीज़ान अली क़द्र, तो कहने दीजिए कि आज ये नूर माइक्रो फिल्म्स इंटरनेशनल सेंटर ने बेहतरीन काम किया है और काफ़ी अरसे से काम हो रहे हैं और मैं ख्वाजा पीरी साहब को मुबारकबादी के काबिल समझता हूँ कि इतनी लगन से और इतनी मेहनत से बगैर कोई इसके लिए पैसा लिए हुए फ्री काम कर रहे हैं और मैं निरोमन साहब को भी मुबारकबादी के काबिल समझता हूँ कि यहाँ पर आपने इस तरह से सारे इदारे जात को जमा मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और यहाँ पर मौजूद हाज़रीन साहब, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, इफ्तार का वक्त होने जा रहा है। मैं सबसे पहले नूर इंटरनेशनल माइक्रो फिल्म सेंटर के जो सरबराह हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने हैदराबाद के तकरीबन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत ही नामवर ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं, यूनिवर्सिटी है, जामे निज़ामिया है, तो तमाम के इश्तिराक से जामे निज़ामिया, इदारे अदबियात उर्दू, मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इदारे सियासत, इन तमाम के इश्तिराक से बहुत ही एक नायाब नुस्खों की नुमाइश का यहाँ पर एहतमाम किया है। और जो ख़ताती का फ़न है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कहीं इसकी सताइश की जा रही है, इसकी हौसला अफजाई की जा रही है, तो वो हैदराबाद में की जा रही है। की तरफ से सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से ऐसे नादिर नुस्खों को बचा रहे हैं।
उसके लिए मैं सर इसकी बका के लिए हुकूमत भी कुछ करेंगी? हाँ डेफिनेट, अगर अभी चूँकि अगर हम हुकूमत से भी, हमारे पास उर्दू एकेडमी डिपार्टमेंट है जो उर्दू की हिफाजत करता है, उर्दू के जितने टुकड़े हैं उसके साथ है हमारे पास खास तौर से। हमारा तेलंगाना रियासत मुल्क की पहली रियासत है खत्ताबी को निसाब में शामिल किया। डेफिनेट, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो यकीनन खत्ताबी को जो निसाब में शामिल किया गया वो हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद ही शामिल किया गया। मैं हमारे सीएम साहब से एक बार बताऊँगा, इंशाल्लाह इसके लिए कुछ अलग फंड हम जरूर खत्तात के लिए भी कुछ करिए। खत्तात के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा सा फंड रेज करते हैं, उनकी मदद करेंगे। आज सालार जंग म्यूजियम में नूर की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ जो इदारे हैं, काफ़ी मकबूल इदारे हैं, जिसमें जामे निज़ामिया है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इदारे और नायाब जो खत्ताती के नमूने हैं वो जारे अदबियात उर्दू में और सालार जंग म्यूजियम में भी मौजूद हैं। खत्ताती के नमूनों के अलावा और जो मखतूतात हैं वो भी सालार जंग म्यूजियम, मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इदारे अदबियात उर्दू, बहुत सारी जगहों पर ये महफूज है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसकी हम हिफाजत करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारे नायाब चीज़ों की, हमारी ये तारीख़ की हिफाजत करना हम तमाम का एक फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज एग्जीबिशन लगाया है सालार जंग म्यूजियम में, ये पूरा मुख्तलिफ़ जगहों में ये हिंदुस्तान के जो खत्तात है, तस्हीरकार हैं, उन लोगों को बुलाया, होम से है, दिल्ली से है और दूसरा शहरों में, और ईरान से जो खत्तात और तस्हीरकार भी इसमें शरीक हुआ। इसमें जो हम लोगों ने मकसद है, इसके जो हुनर है इस्लामी है, सदियों साल चल रहा है। अब इस नस्ल में जो नया नस्ल है हमारा, उसका भी दिखाना है कि हम लोग में कितना काम हो रहा है। अभी तो हिंदुस्तान, ईरान में ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरा नस्ल, नया नस्ल को भी यही दिखाना है कि हुनर इस्लामी क्या है।